हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा सदा बस ठीक है। बस आप ठीक कैसे क्यों हैं? हैं? बहुत अच्छे क्यों नहीं हैं आप? अरे भैया मैं मतलब क्या बताऊं मैं आपको। मेरे दो छोटे बच्चे जिन्होंने मेरा एकदम दिमाग खराब करके रखा हुआ है। ऐसे कौन बोलता है? मैं आप हाँ ठीक है, ऐसे नहीं बोलते। मैंने बहुत कोशिश की चीजें करने की पर नहीं हो पा रहा है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ एकदम। तो बच्चे पैदा ही क्यों किए? हाँ वही तो है। मैंने तो अच्छा था, सब चीज था, बस जिंदगी मुझे पहला एक सिर्फ रिग्रेट किसी बात का कि मैंने सेकंड बेबी इतनी जल्दी क्यों कर लिया। ऐसे वरना आज रिग्रेट? तक कभी मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं रहा है। अच्छा, जी बताइए, आपके प्रश्न क्या है? मेरे पास में प्रश्न प्रश्न। अच्छा प्रश्न, मेरा प्रश्न यही है कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, चीजें बहुत सेटल करके रखती हूँ, बट इस बार नहीं हो पा रहा है मुझसे। मैंने बहुत सारी चीजें की हैं, मैंने मैनिफेस्ट चीजें की हैं, होती हैं। और आपका वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था, उससे मुझे बहुत एनर्जी है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज भी की, बट फिर वापस वो उसी जगह आ जाती है जहां से मैं बार बार निकल जाती हूँ। अभी भी मैंने जैसे कि मैं 2 दिन 2 रात से सोई नहीं हूँ, मैं एकदम फ्रस्ट्रेटेड हूँ। आपने उस दिन कॉल किया, उस टाइम भी बच्चों को सुला रहे थे। आपने अभी कॉल किया, अभी बच्चों को सुला रहे थे। मतलब लाइफ ऐसी हो गई है कि बस बच्चे 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 बच्चे। एक तो मैं पैसे नहीं कमा पा रही हूँ, उस चीज का रिग्रेट अलग है। मेरी बेकरी बंद करवा दी गई, वो एक अलग है। इस भाव में मत रहो। हाँ उस भाव से मैं निकल चुकी हूँ, लेकिन वो फिर वो आ जाता है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इम्पेशेंट हो रही हो। जो भी जीवन में जिस समय मिल रहा है उस समय उस चीज़ को एंजॉय करना सीख लो। उससे बिल्कुल दिमाग शांत रहेगा, बहुत खुश रहोगी। मान लो नींद नहीं हो पा रही, ठीक है? एक ये काम करना है कि भगवान को बोलना है, भगवान जी आप संभालना ना कि मेरे को आराम भी मिले और बच्चे भी बिल्कुल अच्छे से शांति से पल ले, ठीक है? आप परेशानी बोल रही हो, आप वो वर्ड्स यूज़ कर रही हो, पता नहीं अंग्रेज़ी वाला भी जो अक्षर आपने यूज़ किया, मैं तो कतरा रहा हूँ उसको अपने ज़बान पे लेने से भी। क्यों? क्योंकि जो जो वर्ड्स आप यूज़ करती हो वो सारी वर्ड्स आपकी रियलिटी होती जाती है। जाने अनजाने में, मजाक मजाक में भी आप बोलती रहो, वो रियलिटी बन जाती है। तो इसीलिए ऐसे वर्ड्स नहीं बोलते। दूसरी चीज़, भगवान ने आपके जीवन में बच्चे दिए हैं, वो एक बहुत अच्छा सा सुख है। आप अभी सोच रही हो कमाई नहीं हो रही, कमाई नहीं हो रही, बट वो बच्चे खुद एक आपका इतना बड़े हीरे दे दिए आपको भगवान ने। आप उस चीज़ का कद्र ही नहीं कर रही। ये मैं कर मुझे पता है। मैंने मतलब जो आप इस चीज में ना, मैंने वो किया है कि मैंने नींद नहीं पूरी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जितनी मुझे मिले मैं उसमें खुश रहूंगी, चीजें करूंगी। मैंने वो चीज की, मेरा उससे भी सेटल हो गया। लेकिन फिर भी मतलब एक 2 साल से ज्यादा हो गया है। एक्चुअली मेरा 2 छोटे बच्चे, एक 2 साल का है, आपके एक 9 पति महीने नहीं का है। कमाते? मेरे पति कमाते हैं, बहुत कमाते हैं। तो आपका लेकिन रोना वो क्या है? मेरा रोना है क्योंकि वो बाहर रहते हैं, मुझे सब कुछ अकेले हैंडल करना पड़ता है, सब क्यों? कुछ। आपके माता, आपके सासू माँ, ये सब कहाँ हैं? नहीं कोई नहीं है, सासू माँ ससुर नहीं है। इन-लॉज जो बाकी इन-लॉज थे वो सब बाहर शिफ्ट हो गए हैं, तो वो सब कोई नहीं है। सिर्फ मेरी मदर है जो मेरी हेल्प करने के लिए आ रही है, और कोई नहीं है। तो वो 2 लोगों के साथ 2 बच्चे संभालना वो हो जा रहा है इवन, पता नहीं। तो एक आपके पति जब उतना अच्छा कमाते हैं, एक हेल्प को रख लो ना, असिस्टेंट आपके पास। वो भी ट्राई किया था, बट कोई अच्छी हेल्प मिल ही नहीं रही है। इस ट्राई किया। एटीट्यूड के साथ नहीं मिलेगी। जो आप फ्रीक्वेंसी में हो ना, उसमें आपको नहीं मिलेंगे कोई भी। चिड़चिड़ी आप रहोगी, चिड़चिड़ी आप बात करोगी, चिड़चिड़ी करती रहोगी। ना आपके बच्चे वो होंगे, ना आप वो होंगी। थोड़े दिन में आपकी मम्मी भी चिढ़ने लगेगी, कोई नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड काम रखना है। कैसे होगा मेरे को पता है, मैंने भी देखे हैं। मेरे को भी, मेरे खुद के नहीं है, बट बच्चों को मैं संभालता हूँ, चाहे वो मेरी। और जब भी वो आती मैं खेलता हूँ, मेरे को लगता है इतना सुंदर समय दिया है। उस समय ना तो मैं कॉल्स ढंग से ले पाता हूँ, ना तो मेरी नींद पूरी होती है, बट आई एन्जॉय दैट प्रोसेस क्योंकि वो बहुत अच्छा समय है। और जब आपके जीवन में पैसे आ ही रहे हैं, तो ये अनग्रेटफुल बिहेवियर क्यों है कि मेरी बेकरी बंद है, बेकरी बंद है, बेकरी बंद है?
आपको कोई समस्या है ही नहीं तो ऐसे वर्ड्स ही क्यों यूज़ करना है आपको लाइफ में? कितने सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कितनी सारी चीज़। मैं समझ रहा हूँ कि आपको मुश्किल हो रही है, बट मैं ऐसी हो गई हूँ बोलने से वो आप उसको और ज़्यादा वो कर रही है ना। आपको बिल्कुल क्या करना है पता है? एक बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूँ। मैं ये टेक्निक तब यूज़ करता हूँ, कभी यूज़ करता हूँ जब मेरा दिल कहीं और अटका होता है पर मुझे करना कुछ और पड़ता है। मैं एक बहुत सिंपल टेक्निक ये करता हूँ कि नारायण आप ही मेरे को ये सेवा का मौका दे रहे हैं, ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब चाहे मेरे मन में दूसरी कोई भी चीज़ करने की इच्छा हो, मैं इस चीज़ को ही पूरे दिल से करता रहूँगा कि नारायण की ही सेवा हो रही है, कृष्ण की सेवा हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद ऐसा होता है कि जब तक मेरा वो काम हो जाता है, उसके बाद के मेरे जो काम होते हैं ना बिल्कुल रॉकेट स्पीड पे जाते हैं। सच बोल रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोल दूँ कि जब मैं सीरियल्स करता था, तेलुगु सीरियल्स में करता था, और मेरा काफ़ी अच्छा डिमांड था मार्केट में कि हमको ये एक्टर चाहिए। 2-3 चैनल्स पूछते थे और ऐसे एक्सट्रीम बिजी स्केड्यूल, समझ रहे हो आप, कि घर से स्टूडियो, स्टूडियो से घर, ऐसा ही। और फिर ऐसे हुआ कि मैंने और अपने दूसरे 3 दोस्तों ने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था। अब उसके स्टार्टअप की वजह से हमने फंड रेजिंग की। अब जो हमारा इन्वेस्टर था उसने बोला कि अगर चारों हो तो आशीष फिर एक्टिंग वैक्टिंग नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैंने बोला मैं एक्टिंग कर ही रहा, मेरे को छोड़ने की तो ज़रूरत नहीं। फिर अब मेरे दोस्तों ने बोला कि देख अब हमारा भी अपॉर्चुनिटी मिला है, अगर तू बैकआउट करेगा तो फिर हमारा ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है। अब मैंने बोला ठीक है, अब यही नारायण की इच्छा। तो मेरा जो सबसे फेवरेट करियर है वो मैंने छोड़ दिया और 1-2 साल इनके साथ ही काम किया, ठीक है। हर वो चीज़ कर रहा हूँ, उसी में मैंने खुशी ढूंढ ली कि जो भी भगवान कर रहे हैं अच्छे के लिए हो रहा है। अब ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद वो कंपनी वो कर दी थी हमने, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टर था उसको वो बैकआउट कर गया। अब क्या मैं रिग्रेट में रहूं कि भगवान आपने मेरे से टाइम वेस्ट करा दिया, ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं। मैंने बोला ठीक है, जो भी प्रभु की इच्छा है सब अच्छे के लिए। उसके बाद बैक टू बैक 2 मूवीज़ किए मैंने एज अ लीड। तो जितना टाइम भगवान ने वो किया उससे आगे मेरे को वो कर दिया। तो आप अगर उसमें रहोगी कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा जीवन ये हो रहा है वो हो रहा है, और बच्चों पे आप अटेंशन नहीं देंगी, आपके बच्चों को, आप मानो या ना मानो, आपकी सारी बचपन की चीज़ें आपको याद है ना, मम्मी पापा ने कितना प्यार किया, या कब कब मारा, कब कब डांटा, कौन सी चीज़ आपने ज़िद की तो नहीं दिलाया, याद है ना आपको आज तक भी। वैसे ही आपके बच्चों को आप अभी जो कर रही हैं सब कुछ याद रहेगा। कितने प्यार से आपने देखा, कितने चिड़चिड़े भाव से आपने बात किया, कैसे आपने उनको हेडेक, फ्रस्ट्रेशन, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। वो सारी एनर्जीज उनको घूम फिर के आप पर वापस आनी ही है। अभी आप प्रेम कर लो, जैसे आप कोई पाप कर लो तो वो घूम फिर के आपको लगेगा ही, ना चाहते भी वो लगेगा। उसी तरह आज जब आप अपने बच्चों की पूरे दिल से सेवा कर लोगी, जब वो बिल्कुल हेल्पलेस सिचुएशन में है, जब आपका वो उम्र आएगा, भगवान करे कि आप चलते फिरते ही रहें, अच्छे मजबूत रहें और वो सारी चीज़ें कि आपको किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, बट मेंटली जब आपको पता होता है कि मेरे बच्चे मेरे को इतना प्रेम देते हैं, उस समय कोई कमाई कुछ भी, आपके पास तब बंगले गाड़ी सब होंगे, बट बच्चे जब आपको समय देते हैं, आपसे प्रेम से बात करते हैं, वही चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत सब कुछ होती हैं, टू बी ऑनेस्ट। मैं यही चाहती हूँ, मैं उस हिसाब से उनको प्रिपेयर भी करूँ कि सारी चीजें मैं उस हिसाब से उनको बड़ा भी कर दूँ कि उन्हें सब चीजें मिले, कोई प्रॉब्लम ना हो। बट मैं मतलब मेरी एनर्जी खत्म हो गई है। मैं अपने आप को एकदम वो, जैसे कि आपका कॉल सोचिए, आप मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आपसे मैंने बात मैंने नहीं किया, फिर आप भी परेशान हो गए कि परेशान नहीं हुआ, मेरे को ऐसा मतलब था, आपको थोड़ा सा लगा कि मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रही। नहीं वैसा भी नहीं लगा मेरे को बिल्कुल लगा कि बिजी है, तो अभी किसी और के पैसे में रुक के क्या करूं। मैंने आपको पूछा कि मैं आपको रिफंड कर देता हूं,
अब बात है ऐसी है कि मेरे को हर दिन के कॉल्स अटेंड करने हैं। अब पिछला छूट गया, अब उनके दिल में भी रहेगा कि मेरे पैसे भैया के पास अटके हैं, मेरे दिल में भी रहता है कि किसी और के पैसे मेरे पास है। अब मैं तुरंत रिटर्न कर देता हूँ। अब जिस जिसके नंबर है मेरे पास उनको मैं कॉल करके बात कर लेता हूँ, जिस जिसके नहीं है उनको मैं रिटर्न कर देता हूँ। कुछ के तो ना नंबर समझ आते हैं ना वो, बस पैसे आ गए। अब ऐसे वीडियोस में मैं बोल देता हूँ जिस जिस की कॉल नहीं हुए, 5-6 लोग होंगे वो। अब धीरे धीरे किसी किसी को याद आ जाता है, वो कॉल कर लेते हैं, बात हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि देखो, अब यहाँ पे मैं ही चूज कर रहा हूँ कि आई डू नॉट टेक एनी एक्स्ट्रा बर्डन। मैं पैसे रिटर्न कर दूंगा तो मेरे दिल से बोझ हल्का हो जाएगा। वैसे मैंने अपने दिमाग को ठंडा रखा है, आप भी वैसे कुछ काम करो जिससे आपका दिमाग ठंडा रहे। मेरे दिमाग में अगर घूमता रहेगा कि परसों उन्होंने दिए थे, 3 दिन हो गए यार अभी तक मेरी बात नहीं हुई, फिर आपने भी मैसेज किया था शायद ना मेरे को। नहीं, मैंने आपको मैसेज नहीं हाँ, किया। मैंने ही आपको, मैंने रिप्लाई किया। हाँ, कि आपका नंबर मेरे को प्लीज़ सेंड करना कि हमारी बात हुई है कि नहीं, क्योंकि अभी जब किसी ने पैसे भेजे दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं बात कर लूँ ना। और जितना जल्दी मेरे पैसे और रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो मेरे को आराम लगेगा, सुकून लगेगा। आपको एक डोमेस्टिक हेल्प चाहिए, आप भगवान को बोलना भगवान जी आप प्लीज़ अरेंज कीजिए ना कोई जो बिल्कुल घर जैसे ही रहे। बट बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ना तो मैं किसी के नखरे सहता, वैसे ना तो मैं अपने नखरे किसी को करता हूँ। उसी तरह जो भी सामने से आ रही है आपको हेल्प करने के लिए, आप अगर चिड़ 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 करेंगी उसकी एनर्जी भी वैसी ही रहेगी। आप जितनी काम कंपोज रहेंगी वो खुद आएंगे आपके पास। अब हमारी जो घर पे दीदी आती हैं बहुत दूर से आती है काम करने, 1 घंटा बस, आधा घंटा बस करेंगी, बहुत लंबा चल के आएंगी। बट उनको इधर इतना सुकून मिलता है ना काम करते हुए भी, कभी कोई रोक टोक ही नहीं होती, कभी ये नहीं बोलते होता ही नहीं। किसी दिन उनका कॉल आ गया, कोई उनके गांव से ट्विटर कर रहा है, मैं उनको तभी बोल देता हूँ कि ये एनर्जीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शांति से बात करो वरना घर जाके बात करो। तो आप जितना अपने आप को काम रखोगे आपके काम उतना आसानी से होंगे। बर्तन धोने बर्तन धोने बर्तन धोने बर्तन धोने करोगे वो पहाड़ लगेगा। हाँ, ये मेरी ही खुशी है, मेरे को इतना अच्छा समय मिला है, इस समय मैं अपने आप के लिए चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। कितना अच्छा सब फैसिलिटी दिया है भगवान ने मेरे को। कुएं तक जाके मेरे को घड़ा भर के पानी लेकर 1 किलोमीटर चल के नहीं आना पड़ रहा, बस नल खोल रही हूँ पानी आ रहा है, ठंडा गर्म ऑप्शन भी है। कितना अच्छा है जीवन। ऐसे सोचने से चीज़ें अच्छी होंगी। समझ रही हो? गाँव में भी तो लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो तो सुबह 3 बजे उठ जाएंगे बेचारे और सब गाय वाय भैंसा वैसा पूरा गोबर वोबर सब उठाएंगे, सब कुछ करेंगे, पूरा आंगन वांगन झाड़ेंगे, फिर जाके बच्चों को संभालेंगे। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हाँ भैया एकदम सही बोल रहे हैं आप। मैंने आपके वीडियोस देखे, काफी चीजें ऑलरेडी सेट की भी हैं, सेट हो गई हैं, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में फिर हो जाता है। वैसे मेरी इतनी एनर्जी हाँ, आप जब तक बोलती रहोगी ना मेरी एनर्जी, सच बताऊं तो मेरी आंखें लाल हो गई हैं। मैं खुद नहीं चाह रहा कि मैं बात करूं आज, बट मेरे को दिमाग में ऐसा आता है कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी भगवान दे रहे हैं, क्या ही करना है मेरे को, लेटे लेटे एसी लगा के बात करनी है। वैसे मैं सोच रहा हूँ, लिटरली मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ सोने की, बट मेरे मन में रहता है कि जितने मैं कॉल ख़त्म कर लूँ फिर मैं आज कॉल्स ही ना लूँ। उसके बाद अब 10 मिनट करूँगा, उसके बाद 6 से 8 बजे तक मैं ब्रेक ले लूँगा, जहाँ पे मैं सोऊंगा, पौधों को पानी डालूंगा, स्विमिंग के लिए जाऊँगा, अपने आप को ऐसे खुश रखूँगा। आप भी ऐसे कुछ एक्टिविटी कर लेना, या जब बच्चे सो रहे हैं आप भी उसी समय सो जाना, तो नींद आपकी भी पूरी होती रहेगी, बच्चों के साथ आपका भी स्केड्यूल बराबर रहेगा। मैनेज करो टाइम। नहीं समझ आता भगवान जी आप सिखाइए ना, सिखा रहे हैं भगवान, सिखाएंगे, मिल जाएगी काम। बट ऐसे किट 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 करने से कुछ भला हो रहा है ना? आपका हो रहा है ना सुनने वाले का हो रहा है। बिल्कुल शांत रहो और भगवान आपके साथ है हमेशा। आप उनको पूछ के तो देखो, भगवान जी आप मदद करिए ना। बच्चे खुद अपने आप वो करेंगे, बिल्कुल प्यारी प्यारी हरकतें करेंगे। आप उनको देखो, आप उनको देखती ही हो परेशानी है ये, तो वो चाहे कितने भी प्यारे हरकतें करे आपको लगता है क्या ही है ये। नहीं, वो बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारी हरकतें करते भी हैं, बस कभी कभी रिट्रीट करते, थोड़ा सा मतलब परेशान हो जाते हैं, बट ठीक है। हाँ, तो वो जब भगवान आए हैं बच्चों के रूप में आपके जीवन में, प्रेम करो उनसे बहुत ज़्यादा।
हम्म। अच्छा भैया, एक चीज है, जैसे आपने बोला भगवान के रूप में बच्चे आए हैं, तो जैसे मुझे पूजा पाठ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, नहीं कर पाते हैं। जब मुझे विष्णु भगवान की कथा पढ़नी होती है, बच्चे मत करो, परेशान करते हैं, irritate मत करते करो, हैं। मत करो, ना करो। ना करो। एक बात बोलता हूँ, सुनिए मेरी बात। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि वो घर में बैठे हैं, ठीक है, पूजा करते रहते हैं, बच्चा आके वो भोग छू ले, बच्चे को डांट देंगे, बच्चे का भगवान पे से प्रेम ही उठ जाएगा। नहीं, मैं ये तो सब सुन, नहीं करती, मेरा है वो नहीं नहीं छू ले, नहीं, वो मैं मैं आपको प्रसाद। बोल रहा हूँ जी। कि कुछ दिन में आप करने लगोगी अगर वैसी रहोगी। मेरे पिताजी ना, उनको सारे मंत्र वंत्र कुछ नहीं आते थे, वो बस सादे सीधे जाते थे, बिल्कुल हाथ जोड़ते थे, भगवान के पास प्रार्थना करते थे, आ जाते थे, ठीक है। अब जो भी वो काम करते थे इतने अच्छे करते थे, जिस तरह हमको ट्रीट करते थे इतना अच्छा करते थे, जिस तरह अपने पेशेंट्स को, मेरे को लगता था इतनी पूजा बस है उनको। अब समझ रहे हो, क्योंकि वो हर काम में भगवान को ढूंढ रहे हैं, इसी भगवान उनको दिख जा रहे हैं, इसीलिए उनको किसी चीज़ से चिड़चिड़ापन ही नहीं हो रहा, बिल्कुल खुश है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कुछ लोग जो मंदिर में होते हैं, भगवान के सामने ही खड़े होते हैं। अब मैं हैदराबाद इस्कॉन जाता हूँ और वो पर्सनालिटी काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। वो है तो अपने प्रेमानंद जी महाराज के डिवोटी, वो रहते हैं मंदिर में ऑल्टर के सामने, हर किसी को चर 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 ही करते रहेंगे। उनका चेहरा देख लो तो मेरे को ऐसे लगता है कि क्यों भगवान, क्यों आप ऐसे कर रहे हैं। और सच बताऊं तो जब जब मैं मंदिर जाता हूं ना, उतने समय जब तक मेरा दर्शन ना हो जाए, वो आदमी वहां दिखते ही नहीं सामने। कभी कभी तो ऐसे मैं मंदिर उस वजह से भी नहीं जाता हूं कि कभी मैं ऐसे सोचूंगा, मेरे दिमाग में ऐसे आएगा, बोल बात मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप चाहे भगवान के इतने नज़दीक रह के भी लोगों से चिड़चिड़े रहे तो कोई फ़ायदा नहीं। आप दूर रहो, सभी से प्रेम करो। उसी तरह आप जब आपके बच्चों में ही आप भगवान देख रहे हो, बोलो नारायण, आज से कुछ दिन तक मैं अपने बच्चों में ही आपको ढूंढ रही हूँ, आप ही ये हो। तो अब जो भी मैं इनकी सेवा कर रही हूँ, इनको नहला रही हूँ मतलब आप ही को नहला रही हूँ, इनको खिला रही हूँ मतलब आप ही को खिला रही हूँ, इनको कपड़े पहना रही हूँ, इनकी पॉटी साफ कर रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ आप ही को सेवा कर रही हूँ, मान लीजिए, आभार, बस। क्योंकि आप एक लकड़ी के भगवान बना लो, मान लो कि यह भगवान, आप उनको भाव भगवान वाला दे रहे हो तो लकड़ी भगवान। आप पत्थर के भगवान बना लो, आप उसको भाव प्रेम भगवान वाला दे रही हो, उसमें भगवान आ जाते हैं। सच बताऊं, आप प्लास्टिक की गुड़िया ले लो ना, उसमें भी आप भगवान को देखने लग जाओ, उसमें प्यार 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 उसमें करते जाओ, उसमें भी आपको शक्तियां मिल जाएंगी, उसमें भगवान आके बस जाएंगे, क्योंकि वो भाव देख रहे हैं। वो शालिग्राम वाला कहानी आपको पता है कि एक गोश्त बेचने वाला था, ठीक है, उसके पास वो बेई करने के लिए नहीं था, नाप तोलने के लिए, तो शालिग्राम से नाप तोलता था। अब कोई साधु सन्यासी चलते चलते देखा कि ये क्या कर रहा है, मांस मच्छी बेच रहा है, उसी खून वाले हाथों से भगवान को तोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब वो बोलते हैं कि अरे अरे, तू कितना बड़ा पाप कर रहा है, ये दे दे मेरे को। अब वो लेकर चले गए उसको। अब फिर भगवान उसके सपने में मेरे को वहीं पर छोड़ दे। अब उसका भाव अपने काम के प्रति, अपने हर चीज़ के प्रति इतना अच्छा था कि भगवान उसके पास रहना चाहते थे। अब मान लो कि भगवान के आपके पास ना विग्रह है, ना कुछ है, ना क्या है, आप महसूस करो तो भगवान आपके बाजू ही है ना। अब सारा दिन माला करो बट आपको उनके एग्जिस्टेंस का खबर ही नहीं, तो क्या फायदा। देख लो बच्चों में भगवान। मैं अपने भांजी के पैर पड़ता रहता हूँ बीच बीच में, आपको पता है। हाँ, मैंने वीडियो देखी है आपके, वो हाँ, राधा जी का। हाँ, उसके मैं पैर पड़ लेता हूँ। जब जब मैं उसको देखता हूँ मेरे को कभी महालक्ष्मी याद आ जाती है, कभी मेरे को सरस्वती देवी याद आ जाती है। जाके छू लेता हूँ उसके पैर में, मेरे को उसी में भगवान दिख जाते हैं। इतनी भोली और ऐसी मुस्कुराएगी, ओ हो। तो आप जैसा भाव करो, आपकी मन की शांति जिसमें आपको मिले, और भगवान हर चीज देख रहे हैं, उनको सब पता है, ठीक है। पूजा आप कर रही हो बट जो प्रसाद रूपी 2 बच्चे आपको दिए हैं भगवान ने, उसके प्रति आपको कृतज्ञता ही नहीं, परेशानी लगने लगे हैं बच्चे आपको। तो लगता है क्या, क्यों कर रही हो बहन मेरी पूजा, रहने दो। मैं जो दे रहा हूं उसकी तो कद्र नहीं है तुमको। बहुत कदर है।
वो आप मतलब ठीक है, अब मैं आपकी बात समझ गई, मैं वही करूंगी। अब उसको और थोड़ा सा, देखिए मैंने ठीक कर लिया है, थोड़ा सा और जो है आप वो भी कर कोई लूंगी, मुझे भी नारायण काम, मेरे उसमें मिल जाएंगे तो हाँ, मुझे और चीजें मेरे लिए अच्छी हो जाएगी। आप कोई भी काम कर रही हो ना, कोई भी काम आप जी। स्वयं को नहला रही हो ना, अपने स्वयं हाँ। आप नहा भी रही हो ना, उसमें भी आप भगवान की ही सेवा कर रही हो मान लो। कैसे भैया, देखो ये सृष्टि में भगवान ने हमको एक कैरेक्टर बना के भेजा है ना, जी। कि ये है, तो आप उनके लिए ही काम कर रही हो, आप एग्जिस्ट कर रही हो, मतलब भगवान ने आपको बनाया इसीलिए आप एग्जिस्ट कर रही हो। जी। उस लॉजिक से अगर आप सोचो तो वो एक कैरेक्टर जो भगवान ने डिजाइन किया, उस कैरेक्टर को अच्छा रखना आप जो कर रही हो तो उन्हीं की सेवा हो रही है ना। जी। समझ रही नहीं समझ रही? जी भैया समझ रहा हूँ। आप जिस तरह दूसरों से अब मैं तिलक लगा के अगर किसी के साथ अच्छा रहूंगा तो जब जब वो तिलक को देखेंगे उनके मन में अपने आप खुशी हो जाएगी। मैं तिलक लगा के सबको गाली गलौज करता रहूंगा, जब जब वो तिलक देखेंगे उनके मन में कोई ना कोई गाली गलौज कर रहा है, ऐसे ही आएगा। समझ गए मेरी बात? कुछ और? हेलो। कुछ और पूछना चाहते हैं आप? नहीं भैया कुछ और नहीं, थैंक यू भैया। मोस्ट मुझे वेलकम। वैसे भी आपसे बात करके थकी मैं बोला था, तो मुझे थोड़ी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और चाहिए थी कि मैं आपसे बात करके फिर से थोड़ा और ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत पता नहीं, अब मैं बहुत चीजें देखी हैं चीजें की, बट आप सबसे बेस्ट लगे मुझे कि मेरा वापस चीजें ठीक होने लगी। मेरा इस टाइम ऐसा सब कुछ खराब हो गया था, मुझे मतलब खराब भूल हो जाओ, गया था, थोड़ा सा भूल जाओ, सेटल भूल नहीं जाओ हो रहा था बस। जी। अभी सब कुछ भगवान ही संभाल रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत करना, जो होना है होता रहे। आप बस उन पे विश्वास रखो, और जो भी आप कर रही हो, आज से सांस भी ले रही हो, मान लो कि ये भगवान की ही सेवा है, जी। उसी भाव में रहो, किसी चीज़ की आपको चिंता नहीं होगी। जब जब जो भगवान को करवाना है वो करवाते रहेंगे। ग्राहक भी वही बन के आएंगे, काम भी आपका वही करवाएंगे, बच्चों से भी सब कुछ वही संभालेंगे। आप बस उन पे विश्वास रखो, ठीक है? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। हरे कृष्णा, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। कृष्णा, थैंक यू भैया, आप भी। थैंक यू। श्री कृष्ण अर्पण।